सत्य गुरु जय बोरबे सत्य गुरु जय बोरबे सत्य गुरु जय सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम मन मंदिर सतगुरु राम बसो मन मंदिर सतगुरु राम बसो दया में हर हो सतगुरु की दया मन में मेरे राम बसो मन में मेरे राम बसो मन मंदिर सतगुरु राम बसो मन मंदिर सतगुरु राम बसो गुरु की पानी सदीन हो जाए गुरु कृपा से दिन हो जाए नाम भजन मेरो बन जाए नाम भजन मेरो बन जाए घाट बीचे घन श्याम बसो घट बीचे घनश्याम बसो मन मंदिर सतगुरु राम बसो मन मंदिर सतगुरु राम बसो नाम भजन में मन लगी जाए राम भजन में मन लग जाए सूरत दया सतगुरु जी की पाए सूरत दया सतगुरु की पाए मन मंदिर मेरे राम बसो मन मंदिर मेरे राम बसो मन मंदिर सतगुरु राम बसो मन मंदिर सतगुरु राम बसो हरिदर्शन निसदीन मोहि होवे हरि दर्शन जैसे दिन होए सतगुरु चरण मन मेरा सेवे सतगुरु चरण मन मेरा सेवे नयन में अभिराम बसो राम बसो मन मंदिर सतगुरु राम बसो मन मंदिर सतगुरु राम बसो नाम भजन अंतर मन गाओ राम भजन मन गाओ जीवन अपना सफल बनाओ जीवन अपना सफल बनाओ गुरु जी आठो याम बसे गुरु जी आठो याम बसे मन मंदिर सतगुरु राम बसे मन मंदिर सतगुरु राम बसे राम दरस को मैं भी जाऊं राम दरस को मैं भी जाऊं गुरु की
कृपा को मैं भी पाऊं, गुरु कृपा को मैं भी पाऊं, गुरु चरण में ध्यान बसे, गुरु चरणन में ध्यान बसे, मन मंदिर सतगुरु राम बसे, मन मंदिर सतगुरु राम बसे, निस दिन लगन लगे घट भीतर, जिस दिन लगन लगे घट भीतर, मन मंदिर मेरे राम बसे, मन मंदिर मेरे राम बसे, मन मंदिर सतगुरु राम बसे, मन मंदिर सतगुरु राम बसे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों जरा जोर से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की, प्रभु राम की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की, अयोध्या धाम की। सत्य गुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, अपने सदगुरु से, अपने गुरु महाराज से 24 घंटा प्रार्थना की जाती है। इसलिए प्रार्थना की जाती है कि हे सदगुरु, जब आप हमको मिल गए हैं और कलयुग केवल नाम आधार है, कहते कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो कलयुग केवल नाम आधार है। जब नाम का आधार आपने दे दिया है तो इस मन मंदिर में, जो ये भगवान जी का बनाया हुआ मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, इस मन मंदिर में 24 घंटे राम नामी दीपक जलता रहे, 24 घंटे राम नामी ध्वनि चलती रहे। और जिस तरह आपने साधना की विधि बताई है, जो सुबह शाम हमसे हरि भजन होता रहे, जिससे हमारा जीवन सार्थक जाए और अंतोगत्वा हमें मुक्ति मोक्ष परम पद मिल जाए। जीते जी प्रभु के दर्शन हो, राम जी के दर्शन हो, हरि जी के दर्शन हो, किसी के मोहताज हम ना रहे। हे सदगुरु ऐसी दया कृपा करो, हे सदगुरुदेव भगवान ऐसी लगन लगे कि राम में हम भी हो जाए, नाम में हम भी हो जाए। तो ऐसा संत सनातन भेद बताइए। ये संत सनातन के स्वामी सदगुरु अंतर्यामी, जो आपके चरणों में मेरी आस्था बनी रहे, लगन मगन होकर के हम लगे रहें और निस दिन आपका गुणगान करें। तो अपने सदगुरुदेव भगवान से बराबर विनती और प्रार्थना करते रहते हैं, अपने सदगुरु गुरुदेव भगवान में लगन लगाए रहते हैं। देखो, बिना सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा के कुछ होना नहीं है, और बिना सदगुरुदेव भगवान के मार्गदर्शन के भी कुछ नहीं होना। ये भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले सदगुरुदेव भगवान कौन है? माता और पिता। सबसे पहले सदगुरुदेव भगवान माता पिता हैं, जो रज और बीज के दाता हैं, जिससे हमारा पिंड बना है उसके वो निर्माण करता है, और आगे वही मार्गदर्शन हमारा करेंगे। माता शक्ति हमें दूध पिलाएंगी, और पिता शिव जो है हमारी रक्षा सुरक्षा भी करेंगे और शक्ति भी प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले हमारे माता पिता ही गुरु हैं, वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। पर प्रेमियों अंतोगत्वाब होता इस जमाने में क्या है, माता अगर जो है शरीर वृद्ध हो गया तो क्या दूरे रहे, पिता का शरीर वृद्ध हो गया का दूर बैठे रहो। अभी मिल जाएगा, कब मिल जाएगा कोई पता नहीं। जिस माता पिता से तुमको सब कुछ मिला, और भी माता पिता के ही कमाए हुए धन में तुम्हें हिस्सा मिलेगा और उसी से सब कुछ मिलेगा, फिर भी तुम माता पिता का निरादर कर रही हो। जिस माता पिता ने तुमको पाला और बड़ा किया, और उसी के धन माया माल खजाने पे आप
जो है मजे कर रहे हो, उसी माता पिता का निरादर कर रहे हो। भाई कहाँ का धर्म है? किसने समझाया है? किसने बताया है? और ये कहते हैं बाढ़ पुत्र पिता के धर्म। जो पुत्र की बढ़ंत होती है, जो आगे उसका बगीचा बढ़ता है, वो पिता के धर्म से, सत्कर्म से, ना कि चोरी डकैती से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से। और उसी माता पिता को आप भोजन प्रसाद देने से कतरा रहे हैं, उसी माता पिता की सेवा करने से आप वंचित हो जा रहे हैं, दूर हो रहे हैं। ये कैसा सनातन धर्म है? कैसी शिक्षा आप में आ गई है? किसने आपको पढ़ाया है? ये पश्चिमी सभ्यता कहाँ से आई? किसने तुमको बताया? अरे पूरे विश्व को इस भारत देश ने गिनती गिनाना बताया। जितनी दवाइयां हैं पूरे भारत ने विश्व को बताया। रामकृष्ण का ज्ञान पूरे विश्व को भारत ने बताया। फिर भारत के आप वासी हो करके, भारत देश में रह करके, भगवान के देश में रह करके विदेशी कल्चर कैसे तुमने अपना लिया? ये तुमको किसने बताया था? किसने समझाया? राम जी का जब बाण निकलता था, मारता भी था और लौट करके तर्कस में आकर के लग जाता था। क्या ऐसा विज्ञान किसी भी देश में है? अब भी हमारे यहाँ के संत महात्मा हैं, ऐसे हाथ रगड़ते हैं, अग्नि प्रकट हो जाती है, चलने लगती है। विदेश में ऐसा होता है क्या? क्या विदेश में ऐसा होता है? और भगवान जी हमारे यहीं रहते हैं, अमेरिका में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, यहीं रहते हैं। फिर भगवान जी के देश में रह करके, गंगा जमुना के देश में रह करके ऐसे अनर्गल काम में आप क्यों करते? सबसे पहले तो माता पिता की सेवा करोगे। जब माता पिता की सेवा करोगे तब तो तुम्हें मेवा मिलेगा। सदगुरुदेव भगवान भी खुश होंगे और प्रभु भी खुश हो जाएंगे। पर सबसे पहले जब तुम माता पिता का निरादर करोगे तो तुम्हारा कोई आदर करने वाला नहीं है। जमाना इस तरह का हो गया है, अगर बेटा शहर चला गया, कुछ बड़ा बंगला महल अटारी बना लिया, मम्मी पापा पहुंचे तो दोस्त लोग आ गए तो कहा भाई ये हमारे गांव का नौकर है और ये नौकरानी है, ये सब देहात के रहने वाले। अरे तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? देहात में नहीं तो क्या शहर में पैदा हुए हो? क्या शहर में पैदा हुए हो? तो प्रेमियों, सबसे पहले अपनी सदगुरुदेव भगवान माता पिता को ही मनाना पड़ेगा। देखो इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। जब कार्तिकेय और गणेश भगवान की परीक्षा माता पार्वती और शिव ने लिया, जब परीक्षा लिया तो कहा जो पृथ्वी के 3 चक्कर लगा करके आएगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। आप तो कार्तिकेय महाराज के पास गरुड़ की सवारी थी, वो तो निकल पड़े। अब जो है कार्तिकेय के पास तो गरुड़ की सवारी, वो तो निकल पड़े। पर अब क्या करे गजानन महाराज, गणेश जी, उनके पास तो मूस की सवारी थी। वो कितने तेज चलते, उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने 3 परिक्रमा अपने माता पिता का किया। पृथ्वी रूपी माता होती है और शिव तो भगवान है। उनकी प्रतिक्षणा 3 बार कर ली और सर्वश्रेष्ठ कहलाए। तो बुद्धि लगा करके कोई भी काम करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो अगर माता पिता के चरणों में शीश झुकाते हो, माता पिता की सेवा करते हो तो सारे संस्कार आएंगे। फिर सदगुरुदेव भगवान क्या बतलाते हैं आगे वो तुम्हारी जो सदगुरु है, आगे कौन है? वो है आपके सदगुरु। जब आप गर्भवास से प्रकट हुए तो आपकी मैल को छुड़ाया है, नहलाया धुलाया है, आपकी नाल को काटा है, उसको काटा है और साफ सफाई किया है। पहले वो दाई माँ जिसने हमारी साफ सफाई की, वो भी एक गुरु ही होती। उसके बाद में तीसरे गुरु कौन है? जिन्होंने नाम संस्कार कराया है, वो भी एक गुरु ही होते हैं। चौथे गुरु कौन होते हैं? कि जिन्होंने हमको पाठशाला में पढ़ा है, 1 2 3 4 5 6 छोटा बड़ा ये वो
फिर पांचवें गुरु कौन होते हैं? वो पंडित जी महाराज जो कथा सुनाने आते हैं, थोड़ा रामकृष्ण का भेद बताते हैं। फिर छठे गुरु वो होते हैं जो त्रिकालदर्शी ब्रह्म ऋषि होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान त्रिलोक का ज्ञान बताते हैं। और सातवें गुरु वो होते हैं जो शब्द भेदी होते हैं, जहाँ का जीव वहाँ पहुँचा देते हैं, राम जी से मिलवा देते हैं, उनको कहते हैं सतगुरु। तो इसीलिए कहते हैं जब तक गुरु मिला ही नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा, चाहे जितने गुरु हो जाए करते रहो। तो ये सतगुरुदेव भगवान समझा रहे हैं कि अपने माता पिता की सेवा, बाल बच्चों की सेवा और अपने समाज और गांव की सेवा, देश की सेवा करते हुए सुबह शाम तुम्हें प्रभु का भजन करना है, राम जी का भजन करना है, नाम जी का भजन करना है। देखो इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा किया, देश की सेवा किया, उनका नाम हो गया। तो जब देश की सेवा करोगे और माता पिता की सेवा करोगे, समाज की सेवा करोगे, तो सारा काम बनेगा। देखो हमारे प्रभु राम जी माता पिता के आदेश से 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। अगर आपके माता पिता कह दें कि कुछ दिन के लिए वहाँ खलिहान में रहना, खोले में, जंगल में, आप कहोगे आप चले जाओ, मेरे बस की बात नहीं है। तो आप कैसे हैं भाई? आपको तो उन पूर्वजों को अपने प्रभु का आदर्श मानना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या है। तो प्रेमियों देखो, दुख और सुख की अब आपको बात बताते हैं। अब तो कुछ समझ में आ ही गया होगा। दुख और सुख की बात बताते। आप ये सोचते हो कि हमारा दैनिक जीवन बड़ा दुखी है, हे भगवान हम कहाँ पैदा हो गए यहाँ, और जो हमें कष्ट ही कष्ट है। तो ये बताओ यहाँ देश किस तरह का है, कैसा है, ये तुमको किसी ने नहीं बताया। कर्म विधान विश्व रच राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। पूर्व जन्म का तुम्हारा प्रारब्ध और ऐसे इधर आकर के जैसा तुमने कर्म किया है उसका तुमको फल मिल रहा है। यहाँ का भगवान जी कह रहा है कि जैसा तुम कर्म करोगे वैसा मैं फल दूंगा। अब देखो तुम कह रहे हो मुझे दुखी ही दुख है, आप कह रहे हो बंगले में रह करके मुझे दुख है, इसको सुख है। रिक्शा चलाने वाला कह रहा है बंगले वाला बड़ा मस्त है, बड़ा सुखी है, मुझको दुख है, मेरे पास पैसा नहीं। उसके पास पैसा नहीं तो रात को नींद नहीं आता, उसके पास पैसा है तो भी उसे नींद नहीं आता कि अरे राम वो आएंगे इनकम टैक्स वाले रेट मारेंगे, मेरा करोड़ों का धन ले जाएंगे। अब उसको उस तरह नींद नहीं आ रही, पूरा पैसा घर में रख के। इधर आपका पैसा नहीं है तो आप कह रहे मेरे पास पैसा नहीं है। तो भाई सुखी कौन है? आप देखो तुमको एक इतिहास सुनाते हैं, किसका? कृष्ण भगवान का। अभी तो आप नहीं बता सकते पर मैं जानता हूँ। किस तरह जानता हूँ? विदुर जी की कुटिया आश्रम इधर ही है, हस्तिनापुर आपके पास में है, सुखदेव जी का ताल सुकरताल इसी जगह है, तमाम संत महात्माओं मुनियों की कुटिया इधर ही है। तो ये बताओ जब कृष्ण भगवान द्वारिका से या मथुरा से यहाँ आते थे तो इधर तो घूमने आए ही होंगे। आपके पूर्वज 5000 साल पहले जो वंशज रहे होंगे, आपके पूर्वज, उन्होंने तो देखा ही होगा। तो आपके कितने अहोभाग्य हैं कि कम से कम प्रभु जी के चरण इधर पड़े हुए हैं। पर प्रभु जी का इतिहास जरा सुन लो। प्रभु जी जो है जब कहाँ प्रकट हुए? जेल खाने में, बंदी गृह में, बंदी गृह में प्रभु जी प्रकट हुए कृष्ण भगवान। अब बंदी घर में प्रकट तो हो गए, अब झंझट इस बात की है, संशय इस बात की है माता पिता को कि वो कंस मार डालेगा। तो हथकड़ी बेड़ी वसुदेव जी की खुल गई और बताया हमें जो है नंद के गांव में पहुंचा दो। अब नंद गांव में पहुंच तो हो गए और वो भाई बहन या देवी और देवता एक ही दिन प्रकट हुए। कृष्ण जन्माष्टमी जिस दिन भादों में होती है उसी दिन
प्रभु कृष्ण भगवान भी प्रकट हुए और उसी दिन योग माया भी प्रकट हुई है। दोनों लोगों का जन्मदिन एक ही दिन है। अब प्रेमियों देखो कि वो तो विंध्यवासिनी कहलाई, यही उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में गंगा जी नदी के किनारे विंध्याचल में विंध्यवासिनी नाम से योग माया जी स्थापित है। जो जाता है उनके दरबार में झोली भर करके आता है। प्रेमियों, अब कृष्ण भगवान तो पूरे देश में हर जगह उनका मंदिर भरना है, उनको तो हरि कहते हैं। तो हरि भगवान तो हर जगह पर हरि भगवान कितने खुश रहे, कितने आनंद से रहे। जरा हरि भगवान का इतिहास तो सुन लो। जैसे आप कह रहे हो मुझको बड़ा कष्ट है, बड़ा भारी फोड़ा हो गया, अभी बताते हैं आपको कितना सुख हरि भगवान को है और तुमको क्या सुख है। ये बताओ प्रेमियों कि हरि भगवान कृष्ण भगवान की दया कृपा से इस क्षेत्र में खूब गन्ने पैदा होते, खूब मुंजी होती है और खूब गेहूं सरसों सारी चीजें हो रही हैं और तुम दोनों वक्त की रोटी के बजाय तीनों वक्त रोटी खूब खाते हो, मौज से आनंद से, कोई भूखा नहीं है। पर प्रेमियों, हमारे भगवान जी अब जब प्रकट हुए और गए कहा नंद जी राय के घर, वहां से देवी योगी माया आई। उसके बाद में अब क्या हुआ, कंस ने धीरे धीरे पता लगाना शुरू किया, क्योंकि योग माया ने कह दिया कि तेरे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। अब उसको संशय पड़ गई, अब कहीं पूतना जा रही है दूध पिला करके मार डालने के लिए। बताओ, अभी 2 ही महीने 2 महीने का या 9 दिन का बच्चा है, उसे मार डालने के लिए गई है। तो बताओ कृष्ण भगवान को सुख था, जहर का दूध पिलाने लगी तो उसके प्राण ही पी गए बेचारे। अब भगवान नहीं होते तो राम नाम सत्य हो जाता कि नहीं हो जाता। तो बताओ तुमको सुख रहा कि उनको सुख रहा, दुखी कौन ज्यादा, आप कि वो। अब आगे देखो, कुछ दिन बीता तो एक बवंडर राक्षस आ गया, कृष्ण भगवान को उड़ा ले गया, उसका भी सर्वनाश हुआ। फिर काकासुर आ गए, फिर बकासुर आ गए, फिर कालियानाग महाराज आ गए। जब कोई बल नहीं चला तो कंस ने कहा कि जाओ उनको बुला करके लाओ यहाँ, और जैसे यहाँ आए तो वो जो हाथी है उसको खूब मदिरा पिला दो, शराब पिला दो और उससे मरवा डालो। जब हाथी को भी मार डाला, दांत उखाड़ लिया, तो कहा जैसे अंदर आए पहलवानों से इनको मरवा डालो। जब पहलवानों को भी मार डाला कृष्ण भगवान ने और धनुष तोड़ दिया, तो वो भागा भागा फिर रहा। और जब उसका अंत हो गया कंस का, तो जैसे उसके ससुर ने जरासंध ने सुना, उसने चढ़ाई कर दिया। अब जरासंध का बात क्या था कि आमने सामने से लड़ाई होती तो आधा बल तुम्हारा उसके पास चला जाता, उससे कोई जीत नहीं सकता था। बल भी जाता और दूसरी एक समस्या ये थी कि वो तो एक प्रकार से जुड़ा था। वो जरा राम की राक्षसी ने उसको 2 टुकड़े से वो बना था, तो उसका जो है अगर धड़ फाड़ करके इधर का उधर, उधर का उधर नहीं फेंका जाता तब तक वो मरता नहीं। वो एक प्रकार से अजारा मार था। अब कृष्ण भगवान के मथुरा पर उसने चढ़ाई कर दिया। अब देखो कितना सुखी जीवन है कृष्ण भगवान का। चढ़ाई कर दिया और कितने बार लड़ाई हुई। फिर कृष्ण भगवान देखा कि अब क्या करें, तो भागे, रण छोड़ करके, कह रहे रण छोड़ कहलाए, और पहाड़ में गुफा में घुस गए। जब गुफा में घुस गए तो पहाड़ में आग लगवा दिया। जब आग लगवा दिया तो कहा कृष्ण मारा गया, और चुपचाप से निकल गए द्वारकापुरी। उधर विश्वकर्मा से द्वारकापुरी की रचना करवाई और वहाँ गुजरात में, और वहीं पूरा ठाट बाट सब कुछ बन गया और वहीं वो रहने लगे। और इधर पूरे संसार में ढिढोरा पिट गया कि कृष्ण मारा गया, जबकि भगवान जी जिंदा है और कृष्ण मारा गया। प्रेमियों, हमारे लोगों के भी साथ यही एक हादसा हुआ है उसी मथुरा में। ये जितने लोग बैठे हैं इसमें से तो 50% मानते हैं कि अभी कृष्ण भगवान हमारी हैं, जो हमारे कृष्ण भगवान, और 50% कहते हैं वो चले गए।
कौन है वो हमारे भगवान? ये सदगुरुदेव भगवान, इनके बारे में ऐसा कहते हैं। पर अभी जो जिसको ज्ञान होगा, जो अंदर खोजी होगा, उसको अंदर में खोज होगी। जब कृष्ण भगवान की सूचना आई कि कृष्ण भगवान जिंदा हैं, तब तो जितने भक्त थे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और जितने भगवान से जलते थे अब उनको आग लग गई, और तेज और आग लगी। तो प्रेमियों, अब वो जब रुक्मिणी ने अपनी चिट्ठी भेजी वहां दूत के द्वारा, वो तो अंतर्यामी थी, भजन करती थी, भजनानंदी थी, उसने भेजी चिट्ठी कि मेरी शादी आपके ही साथ होगी, चाहे गंधर्व विवाह की गंधर्व रीति से ही ले चलो, मतलब चाहे हरण करके ही ले चलो, पर हम शादी आप ही से करेंगे। अब क्या करते हो? आए, जब आए शंख बजाया, तब लोगों को पता चला, अरे कृष्ण भगवान तो अभी जिंदा है, अभी वो मर गए तभी जिंदा हो गए। अब अच्छी तरीके से जानना कि कितना सुख है हमारे भगवान जी को, और आप कह रहे हम तो बहुत दुखी हैं, करना कराना कुछ नहीं, ना नाम भजन करना है, ना उस तरह काम करना है, और कह रहे हम बड़े दुखी हैं, भगवान जी ने हम पर दया नहीं की। और भगवान जी ने इतनी दया सदगुरुदेव भगवान ने तुम पर की है, शायद किसी पर नहीं, शायद किसी पर नहीं की। अब किस भगवान का यहाँ कौन सा फल या प्रारब्ध बना था? अब किस भगवान फिर से आए, जब आए तो अब देखा कि कैसे क्या होगा। फिर कृष्ण भगवान आए, युधिष्ठिर और अर्जुन को लिया और चले गए जरासंध के यहाँ, और समझ गए राजर्षि कि तभी पूरा होगा जब ये मार दिया जाएगा, इससे पहले कुछ होने वाला नहीं है। और वो जरासंध दानी भी था, दान देता था। जब गए कृष्ण भगवान रात में, कहा दान मांगो, आए हैं 3 पंडित दान मांगने, पहुंचा, कहा भाई हमें कोई दान की इच्छा नहीं है, हम जो चाहते वो दे दो। तो कहा बताओ, कहा पहले तिरवाचक प्रतिज्ञा करो कि हम देंगे। तो तिरवाचक प्रतिज्ञा की जरासंध ने, जब प्रतिज्ञा कर ली तो उन्होंने मांगा कि हमें मल्ल युद्ध चाहिए। तो कहा तुम तो सूखे फीके हो, तुम्हारा हमारा क्या जोड़। अर्जुन को कहा ये भी किसी काम का नहीं है। कहा ये भीम कुछ ठीक है, पर अपना परिचय बताओ तब युद्ध होगा, इससे पहले नहीं होगा। तो कहा मैं कृष्ण हूँ। अरे कहा तू तो भगोड़ा है, रण छोड़ है, बेकार आदमी, चल भाई पीछे, कोई बात नहीं। अर्जुन से कहा ये तो ठीक तो है, पर इसका हमारा कोई जोड़ नहीं है। उसके बाद में भीम को कहा ये कुछ ठीक है, ये बलवान है। अब सुबह को भैया युद्ध हो रहा है, उसका मल्ल युद्ध। अब कृष्ण भगवान खड़े हैं, अब 2-3 बार तो हार दिया भीम ने उसको, और इधर का इधर फेंक दे, इधर का इधर फेंक दे, कृष्ण भगवान पे ध्यान ना दे। अब कृष्ण भगवान ने एक पत्ता लिया, उस पत्ते को ऐसे फाड़ा, और इधर वाला उधर फेंका, उधर वाला उधर फेंका। जब देख लिया भीम वो जो है भीम ने, तो भीम ने वही किया, उधर वाला उधर फेंक दिया, इधर वाला उधर, तड़फड़ा के उसी जगह गया मर। ये कांटा हो गया खत्म। तो ये प्रेमियों, जब राम को इंतजार करना पड़ा समय का, कृष्ण को समय का इंतजार करना पड़ा, तो तुमको भी इंतजार करना होगा समय का कि कब हमारा अच्छा समय आएगा। और जो अपने बुरे दिन अच्छाई से सच्चाई से खड़ा होकर के काट ले, उससे कोई बहादुर दूसरा नहीं। अपनी इज्जत बचा ले, कहीं कुछ मांगने न जाए, एक रोटी है तो उसी में आधी आधी खा करके गुजर बसर कर ले, किसी से कुछ ना मांगे, उस प्रभु जी से मांगे, उससे बलवान कोई दूसरा नहीं। तो आप बताओ प्रेमियों, आप सुखी को भगवान जी सुखी हैं? क्यों आप सुखी हो कि भगवान जी? हम सुखी हैं, भगवान जी नहीं है। क्योंकि भगवान जी यहाँ है, बड़े मजे में रहे भाई। अब तो भगवान जी वो ही हैं, पर भगवान जी ने कितना संघर्ष किया, किससे? आपसे। आप में किस तरह के लोग हैं? एक सुर जाति के लोग हैं और एक असुर जाति के लोग हैं। प्रेमियों बुरा मत मानना, इसी इंसानी जामे में सुर और असुर हैं। सुर कहते हैं जो सभ्य काम करते हैं, सत ज्ञान रखते हैं, सतमार्ग रखते हैं, वो सुर होते हैं।
मतलब देवता स्वरूप होते हैं। असुर उसको कहते हैं जो अखाद्य वस्तु का सेवन भक्षण करते, रावण जैसा भोजन करते, भाई वो तो असुर होते हैं। कहीं से बनाए तो नहीं जाते कि बनाए जाते हैं प्रेमियों, बनते तो इसी में से हैं। आखिर रावण ही पास का रहने वाला था, रावण ही पास का रहने वाला था, गाजियाबाद का। उसका घर मकान तो गाजियाबाद में था। वो बड़ा पंडित था। उस पंडित ने जब शंकर भगवान ने पार्वती के कहने से महल बनवाया तो उसको लालच आ गई। जब लालच आ गई तो कहा महाराज इसका मुंह जो है दक्षिण की तरफ है, और एक काम करो, मैं पंडित हूँ, मुझसे ऊंचा कोई पंडित नहीं, मुझे ही महल दान कर दो। लंका में जो बनवाया था शंकर भगवान ने, जब उन्होंने शिव भोला वरदानी ने दान कर दिया तो माता पार्वती ने सती ने कहा जाओ, हमारी वजह से तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, ये लालच तुमको उठा जरूर ले जाएगी। अंदर अंदर उन्होंने श्राप दे दिया। फिर क्या हुआ आपने देखा, लालच बुरी बला, इसलिए लालच नहीं करना चाहिए। बताओ इतना बड़ा ज्ञाता और सब कुछ जानने वाला रावण कहलाए, और आजकल जमाने में क्या है, ये मन रूपी जो पिंजरे में बैठा हुआ तत्व है, मन रूपी यही रावण है। जब गंदा काम करे तो ये रावण, और अच्छा काम करे तो ये राम। अब इससे चाहे अच्छा काम करवा लो और चाहे गंदा काम करवा लो। अब अच्छी संगत में बैठोगे तो अच्छा काम होगा, गंदी संगत में बैठोगे तो गंदा काम होगा। इसलिए प्रेमियों क्या करना है, अंदर में रोज सदगुरुदेव भगवान बतलाते हैं कैसा करना है आपको। सुबह उठो, कैसे कैसे आदर्श का पालन करते हैं। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। चलो तुम्हारे गुरु नहीं है, अगर हम मान लेते चलो गुरु नहीं माता पिता है, माता पिता नहीं तो चलो ठीक है वो भी हम बताते। सुबह चारपाई से उठो, धरती मैया को प्रणाम करो, वही हमारी माता है। इसी पे हमारा जन्म कर्म लालन पालन और भोजन प्रसाद और मरण जीवन सब कुछ है, यही हमारी माता है। और उस प्रभु को परम पिता परमेश्वर को नमस्कार करो, वही हमारा पिता है जिसने हमको इस जगत में भेजा है। तो आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद में नित्य क्रिया से निमित्त हो करके सुमरन ध्यान भजन जो तुम्हारे सदगुरुदेव भगवान ने बताया हो, जो पंडित जी महाराज ने बताया हो, जो आपके पूर्वजों ने बताया हो, उस तरह स्मरण ध्यान भजन कर लो। बिना हरि भजन के कुछ नहीं होगा, क्योंकि शंकर भगवान कह रहे हैं गरुड़ से, शंकर भगवान गरुड़ से कह रहे हैं निज अनुभव में कहां खगेशा, कहते निज अनुभव में कहां खगेशा, बिन हर भजन न कटे कलेसा। बिना हरि के भजन के किसी भी प्रकार का कलेश कटने वाला नहीं है। तो अगर हमारे भोलेनाथ भगवान प्रभु शिव भोला आशुतोष भगवान भजन कर रहे हैं, हर प्रकार से वो समाधि लगाए हुए हैं, वो भी अपने प्रभु का भजन कर रहे हैं, तो हमारी तुम्हारी कौन सी औकात है भाई। और आप कहते हो हमें समय नहीं मिलता, मैं ड्यूटी पे हूँ, खेती में हूँ, इधर हूँ उधर हूँ। आज हम तुमको समय बताते हैं किस तरह। सदगुरुदेव भगवान के पास हर प्रकार का समय है उपयोग करने के लिए। तो सदगुरुदेव भगवान क्या समझाते हैं, तुम्हें भजन किस तरह करना है। जब आप भोजन प्रसाद कर लो, रात को चारपाई पे सोने जाओ, तब अपने सच्चे मन से, अब कोई काम नहीं, अपने सच्चे आराध्य को याद करो और नाम लेते रहते उस राम नाम का, उस प्रभु नाम का, हरि नाम का, उस सदगुरुदेव भगवान नाम का, सदगुरु जय गुरुदेव बोलते हुए सो जाओ। जब तुम सो जाओगे तो जब तक 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आप सोए रहोगे तब तक आपका मनवा भजन करता रहेगा। इतना भजन आप कर नहीं सकते। तो ये सदगुरुदेव भगवान का सच्चा भजन है। और अगर उसमें भी चूक गए तो सदगुरुदेव भगवान बताते हैं कि भजन के लिए कोई स्थान की जरूरत नहीं होती, नहाने धोने के लिए जरूरत नहीं होगी। अगर हरि घाट पे स्नान नहीं किया, हरि नाम के जो है गंगा जल से स्नान नहीं किया, तो इस गंगा जी में नहाने से तुमको कुछ मिलने वाला नहीं।
तो हरी गंगा जल से कैसे नहाओगे, सदगुरु की ब्रह्म सूत्र गंगा में कैसे नहाओगे? तुमको करना क्या? जब आपको सोते समय भी मौका नहीं तो चलो भाई, अब तुम दिशा मैदान जाते हो। दिशा मैदान के लिए अब लोटा लेकर के बैठ गए, मुंह तो आपका खाली नहीं है, मन बुद्धि चित्त खाली है। उसी समय अब सदगुरुदेव भगवान उस प्रभु का नाम ले लो, तुम्हारा दो काम होगा, एक तो फ्रेश भी हो जाओगे, दूसरा प्रभु का भजन भी हो जाएगा। और अगर वो भी ना हो सके तो चुल्ली भूत पानी में डूब करके मर जाओ, जीवन बेकार है, कुछ भी मत करो, नास्तिक हो जाओ, कोई सदगुरुदेव भगवान तुम्हें समझाने नहीं आएंगे। अगर इससे भी सस्ता रथ तुम्हें मिले तो कोई भगवान समझाने नहीं आएंगे। और ये जो नहाते धोते हो चमड़ा साफ करने के लिए कि खजुली ना हो, खाज ना हो, और चमकाते हो अपने स्वरूप को। अरे भगवान जी ने कब चमकाया तुमको? तो भगवान जी ने चमका करके भेजा है, बढ़िया वास करके भेजा है, फर्स्ट क्लास फेरन लवली लगा करके भेजा है, फिर भी तुम्हें फेरन लवली की जरूरत हो तो अब कोई क्या कर सकता है? मूरत तो प्रभु ने अपनी जैसी ही बनाई है, सूरत तुम्हारी अपने जैसी ही बनाई है, और फिर भी आपको किसी प्रकार की कमी महसूस हो तो ये तो आपका प्रारब्ध है, प्रारब्ध है। आपके जीवन के अंदर पूरी प्रेरणा उन्होंने भरी, पूरी व्यवस्था उन्होंने दी, और सार व्यवस्था होते हुए आप कह रहे हो हम गरीब हैं, हमारे पास अव्यवस्था है। आप बताओ, जब प्रभु राम अयोध्या से निकले, जंगल में गए थे, कौन सी व्यवस्था आपने भेजी थी? या उन गांव वालों ने कौन सी व्यवस्था दी थी? टाट का बालकल वस्त्र था, बालकल वस्त्र था, कौन सी फेरन लवली माता सीता के पास थी, कौन सा कंघा आईना था, किस तरह उन्होंने अपने बाल संवारे, कौन सा तेल लगाया और कौन सी साड़ी बदली? ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा। जिसके आप देश में हो, जो आपकी महारानी, जो महामाई सीता है, जो सती है, आप अपने अंगूर देखिए, उसके भी अंगूर देखिए, उसको भी देखिए। राम जी गए, कांटे गड़े होंगे कि नहीं? सीता जी को कांटे लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे? और वो क्या खाते थे? फल फूल कंद मूल। आपको दाल चावल सब्जी रोटी पनीर ये वो सब मिल रहा है, फिर भी आप कह रहे हो भी हमारा पेट नहीं भरा। सुबह पकौड़े का नाश्ता किया, फिर दोपहर भोजन किया, 2 बजे फिर नाश्ता, जूस वगैरह वगैरह लिया, सेहत अभी बनी नहीं, शाम को ठूस करके खाएंगे और क्या कहेंगे? सीताराम कुछ नहीं बोल गया, आनंद से खींच रहे 70-75 की स्पीड में। अरे भाई, कैसे तुम्हारा उद्धार होगा? कैसे उद्धार होगा? आप कहोगे कि बाबा जी अयोध्या से आए, हमको लताड़ रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा कह रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो सच्ची बात बता रहा। मुझे क्या जरूरत है आपको किसी प्रकार से परेशान करने की? मेरी तो जरूरत है आपके अंदर प्रेरणा भरने की, सोच भरने की, पावर भरने की, एनर्जी भरने की, कि तुम भी राम भजन करने लगो। चलो राम जी का इतिहास ही समझ करके, माता सीता का इतिहास समझ करके ही करने लगो, और इतने दानी भी मत बन जाओ कि तुम्हें ही कोई लूट ले। कैसे? जैसे हमारे शिव भोला शंकर भगवान, भस्मासुर ने तपस्या किया और वरदान दे दिया, खुद ही को फूकने के लिए वो तैयार हो गया। तो तुम्हें विष्णु भगवान इस समय नहीं बचाने आएंगे। ऐसा जो है मत करो। तुम श्रद्धा से उतना दो जितने में तुम्हारा कुटुंब समाए। जैसे 100 रुपए है तो 5 ही रुपए का दान करो, 95 रुपए में से अपना घर भी चलाओ और बैंक बैलेंस भी करो। और साथ ही साथ एक बात और सुन लो कि ये बैंक बैलेंस अपनी हवेली बनवा रहे हो यहाँ के लिए, पर ये भी सोचो कि तुमको हवेली वहां के लिए भी बनवानी पड़ेगी, क्योंकि जब ये जीव उड़ेगा, ये हंस उड़ेगा, ये शरीर छूटेगा, तो उधर के लिए कौन सी हवेली तुमने तैयार की? उधर का राम नामी बैंक बैलेंस जमा होता है, पुण्य का बैलेंस जमा होता है। तो तुमने पुण्य का बैलेंस, राम नामी बैलेंस कितना जमा किया है? अगर जमा नहीं किया है तो जमराज पकड़ करके ले जाएंगी, खूब पिटाई करेंगी। और अगर शोक सदगुरुदेव भगवान के चरणों में रहे, बराबर भजते रहे, तो सदगुरुदेव भगवान ले जाएंगे। पुण्य काम किया तो बैकुंठ से, शिवपुरी से, ब्रह्मपुरी से देवता आएंगे तुमको लेने के लिए, वो ले जाएंगे। पर अगर अच्छे काम नहीं किए तब पिटाई होगी।
कचूमर निकल जाएगा। हमारे गुरु ने कहा है सतयुग आने के पहले बच्चा तेरा कचूमर निकल जाए। अरे बताओ, जब जब अधर्म हुआ, धर्म की स्थापना के लिए प्रभु ने अवतार लिया। कृष्ण भगवान आए, वामन भगवान आए, राम भगवान आए, तमाम प्रकार के भगवान आए। अब हुआ क्या था धर्म स्थापना में? काटम काट, मारम काट, वही फिर होगा। और ये भारत देश है, धार्मिक भूमि है। यहाँ तो आप फिर बचे हैं। अभी देख लो विदेशों में क्या हो रहा, बम पे बम गिर रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, भोजन नहीं मिल रहा है। कितने कितने दिन भूखे रहते होंगे यूक्रेन में और उधर हमास में, और जबकि एक ही जाति के लोग, एक ही जाति के लोग। आप समझो क्या हो रहा है। फिर भी राम जी की दया कृपा है जो हम आप चुपचाप दो रोटी खा भी रहे हैं, और देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो विदेश को समझा भी रहा है। तो जो बुद्धि विवेक से काम लेगा उसका सारा काम बन जाएगा। तो प्रेमियों, राम भजन तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर राम भजन नहीं करोगे, ये सोचोगे कि हम आए हैं और हमारा सारा काम बन जाएगा और सारी दया कृपा हम पर बरस जाएगी, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। जब ऋषि महात्माओं ने, किसी ने 10,000 वर्ष, किसी ने 20,000 वर्ष, किसी ने 50,000 वर्ष तपस्या किया, लेकिन अब आपके पास 1000 वर्ष तो नहीं है, आपके पास 100 वर्ष है। और 100 वर्ष में जीता कोई 100 वर्ष है या 120 वर्ष, कोई संत महात्मा। सब लोग तो 100 वर्ष अब नहीं जीते, सबकी आयु इतनी होती ही नहीं है। इतने टेंशन है, इतनी परेशानी है, उसी में जीवन बेकार हो जाता है। तो प्रेमियों, सोने के टाइम तो राम नाम भजन करने का समय मिलता है। सोते समय राम नाम भजन करो। हमारी आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र विनती और प्रार्थना है। हमारे सदगुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अपील है कि आप सब शाकाहारी हो जाओ और लग करके रोज राम भजन करो, प्रभु का भजन करो, अपने अपने इष्ट, अपने अपने प्रभु की पूजा करो, पर शाकाहारी सदाचारी रहो, देश के प्रति वफादार रहो। तो प्रेमियों, राम जी का क्या आदर्श, कृष्ण भगवान का क्या आदर्श, या विष्णु भगवान का क्या आदर्श, आदर्श बनो। अपने भगवान जी पे ध्यान दो, अपने वंशज पर ध्यान दो, अपने पूर्वजों को देखो कि कैसे हुआ है, किस तरह हुआ है। रामायण यही लिखती है कि सदगति पाने के लिए हरि भजन करना ही पड़ेगा। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, उमा कहाओ निज अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। उमा से, पार्वती से कह रहे हैं कि मैं अनुभव अपना बता रहा हूँ, हरि का भजन ही सच्चा है, बाकी सब कुछ बेकार है। सारा कुछ रामायण में लिखा हुआ है प्रेमियों, सारी दौलत रामायण में भरी है, गीता में भरी है, वेद में भरा हुआ है, लेकिन आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। और देखो संतों का क्या नियम है, संतों का क्या नियम है वो भी सुन लो पुराना। कच्चा घड़ा ले आओ और गंगा जल भर लाओ, गंगा जल भर के लाओ, किसी तखत पे, टेबल पे रख दो और उसमें एक नरकी लगा करके उस जल को पास कर दो। फिर सच्चा संत है उसको पिएगा नहीं, क्योंकि उस नरकी से दारू भी निकाली जाती है, शराब भी निकाली जाती है। इस प्रक्रिया से गुजर जाने के बाद वो गंगा जल पिएगा नहीं संत महात्मा। यही हमारी रामायण बता। तो प्रेमियों, आपको गंगा जी पर पे आए हो तो गंगा जी से प्रार्थना करो, शीश झुकाओ कि हे माता रानी, हे गंगा मैया, हमारे अंदर प्रेम और सौहार्द का उद्गार हो, दीपक प्रेम और सौहार्द का जले, हमारे अंदर राम नामी दया कृपा हो, हमारा मन राम भजन नाम भजन में लगे, समाज की, देश की, माता पिता की सेवा करें और हम भी नाम कमाएं, हमें भी मुक्ति मोक्ष निर्धाम बने। तो प्रेमियों, अपने सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार करते हुए हमेशा हमेशा के लिए सदगति के मार्ग पर लगे रहने की जरूरत है, सत्पथ पर चलने की जरूरत है, अपना त्यागमयी जीवन बिताने की जरूरत है, गृहस्थ आश्रम में रह करके नाम भजन राम भजन करने की जरूरत है। कोई साधु बनने की जरूरत नहीं,
क्योंकि हमारे प्रभु राम भी गृहस्थाश्रम में रहे और जब गए वहां चित्रकूट 12 साल तक वहां तपस्या किया। किस भगवान भी गृहस्थाश्रम में रहे तो तुमको किसने कहा तुम साधु बन जाओ? कोई साधु वाधु बनने की जरूरत नहीं, अपने घर में साधु। जब साध लोगे तो उसी को साधु कहते हैं। जब अपनी इंद्रियों को साध लोगे तो साधु। और इधर देख लो कैसे दशरथ और 10 मुख, महाराज दशरथ ने इंद्रियों को साध रखा था, रावण ने अपने इंद्रियों को खुली छूट दे रखा था। अब क्या हुआ आपके सामने इतिहास है। तो प्रेमियों अपनी इंद्रियों का दमन करो। इंद्री ज्वार झरोखे नाना। जो इंद्रियां हैं वो एक झरोखा क्षणिक स्वाद लेती हैं। आंख से कोई दृश्य दिखा कि बहुत अच्छा है और क्षणिक देखा करे बहुत बेकार है, बहुत गंदगी है। इसी आंख से जीभ से कुछ खाया कड़वा लगा और कुछ बहुत मीठा लगा, कुछ भी नहीं लगा रे, कहा बेमजा, ये तो ऐसा नहीं ऐसा है। ये भी एक इंद्री ही है। इसी तरह की कई इंद्रियां हैं अपने पास में। और इस मनुष्य रूपी मानव पोल में 10 दरवाजे हैं, कुंडलियां भी कई हैं। वो 10 दरवाजे आपके पास है। 9 दरवाजे खुले हुए हैं, एक दरवाजे में ताला लगा है, उस ताले को खोलने की कोशिश करो। राम नामी चाबी लाओ, उससे खोलो। अब आप सोचते होंगे कि मनुष्य रूपी मानव पोल में 10 दरवाजे कैसे? मैं आपको गिना देता हूँ 10 दरवाजे आपके पास कैसे। देखो पहला दरवाजा है ये मुंह, जिससे हम बोलते हैं। फिर उसके बाद में 2 ये नाक में सुराख हैं, ये 3 हो गए। एक से सांस निकलती है, आती जाती है, तब दूसरी चलती है। ये 2 और एक मुंह 3 और 2 आंखें 5 और 2 कान 7 दरवाजे तो इसी जगह हैं कि नहीं? बोलो हैं कि नहीं? 7 दरवाजे इसी जगह हो गए। अभी 8 दरवाजा भी इसी जगह है। पर अभी उससे पहले आप इन 7 दरवाजों के बाद में 8वां दरवाजा लिंग जिसको कहते हैं, जिससे पेशाब होता है, वो 8वां दरवाजा। और 9वां दरवाजा उससे जिससे हम जो भोजन करते हैं वो मल के रूप में निकलता है, वो 9वां दरवाजा है। 10वां दरवाजा क्या है? 10वां दरवाजा वो है जिसको ज्ञान चक्षु शिव नेत्र कहते हैं, जिससे प्रभु जी का दर्शन होता है। वो 10वां दरवाजा हमारे यहाँ जो माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं उस जगह पे, पुरुष जहाँ तिलक लगाते हैं मत्थे में उस जगह पे। जब रात्रि आप सो जाते हैं और उसमें स्वप्न देखते हैं कि हम हरिद्वार गए हैं, गंगा जी में नहा रहे हैं, भगवान जी को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, वही शिव नेत्र है। उसको जीते जी भगवान का भजन करके जागृत करने को सच्चा जो है शिव नेत्र कहते हैं। ये शिव नेत्र सबके पास है। तो 10 दरवाजे हो गए कि नहीं हो गए? इसी को संत महात्मा खोलने की बात करते हैं, जीते जी। और जिसने खोल लिया उसी को त्रिकालदर्शी और ब्रह्म ऋषि कहते हैं। उन्हें ब्रह्म का ज्ञान, त्रिलोक का ज्ञान हो जाता है। अब किस तरह देखो कुंडलियां है, किस तरह देवी देवता हमारे अंदर बैठे हैं। आप सोच रहे हो कोई भगवान जी हमारे अंदर नहीं। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे अंदर कितने भगवान जी बैठे हैं हमारे इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में, जिसको हमारे भगवान जी ने बनाया, हरि जी ने बनाया है, हमने आपने नहीं बनाया है। तो इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर के अंदर कितने भगवान जी बैठे, जरा ध्यान से सुनना। रामायण और वेद पुराण में भी देख लेना, सुन लेना। देखो गुदा द्वार है, गुदा द्वार पर गणेश और सावित्री का निवास है। लिंग चक्र है, उसमें ब्रह्मा और सावित्री बैठी हुई, ब्रह्मा और सरस्वती लिंग पर। नाभि चक्र है, नाभि चक्र में जो है विष्णु और लक्ष्मी जी है। और ये वक्ष चक्र है जिसको सीना कहते। भाई तेरे सीने में कितनी ताकत है? इस सीने में हमारे शिव और शक्ति, अगर शिव नहीं तो शरीर नहीं, और माता शक्ति नहीं तो शरीर बिना शक्ति के विहीन है, चल नहीं सकता है। अब इन देवताओं को गिनते जाओ। ये कंठ चक्र है, यहाँ आद्या महाशक्ति सबकी माई बैठती है, जिनको सीता कहते हैं, आद्या महाशक्ति कहते हैं। वो शक्ति माता जिनकी पूजा होती है, वो आद्या महाशक्ति यहाँ बैठी है। और ये 10वां दरवाजा यहाँ ब्रह्म है, ब्रह्म।
और यहाँ सदगुरु के चरण कमल की बैठक होती है। जब सदगुरु नाम बतलाएगा उसके पास घटपट खुलेगा। तो गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, मूंद्यौ नैन त्रिसितमय भयऊ पुन चितवत कौशलपुर गयो मोहि बिलोक राम मुस्काही बेअज़्ज़त तुरत गयो मुख माही। अब गोस्वामी जी बतलाते हैं कि जब हम पलथी मार के बैठे ये रामायण के रचयिता जिन्होंने रामायण लिखी, उन्होंने रामायण में लिखा कि हमने राम जी का दर्शन किस तरह किया। तो जो मन बुद्धि चित्त को एकाग्र चित्त करके वो पलोथी मार करके बैठ गए और 10वें दरवाजे पर अपने मन बुद्धि चित्त को ले आए। जब अंदर की आंख खुली तो कौशलपुर अंदर में चले गए। इस मनुष्य रूपी मानवपोल मंदिर के अंदर से उनकी सूरत जीवात्मा उस सर्व परमात्मा राम के पास गई। और जब राम के पास गई तो राम जी उनको देख करके मुस्कुराने लगे। आप भी जाओगे तो आपको भी देख करके मुस्कुराने लगेंगे। तो प्रेमियों इस तरह वो राम जी के पास गए। तो राम जी से मिलने का, प्रभु जी से मिलने का जीते जी रास्ता यही मनुष्य रूपी मानवपोल मंदिर के अंदर में है। इसको हमारे भगवान जी ने, सदगुरुदेव भगवान जी ने, प्रभु राम जी ने बनाया है। तो आए प्रेमियों, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप सदगुरु की खोज करो। जब तक सदगुरु ना मिले वो सदगुरुदेव भगवान ही तुम्हारा सदगुरु है। सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव बोलते रहो और रातों दिन अपने भजन में लगे रहो और इसी में आपकी अच्छी सदगति बनेगी, नाम की कमाई होगी। अब हरि भजन किस तरह करते हैं? मन लागे नाम भजनिया में, सतगुरु स्वामी नाम बतायो। मन मंदिर में क्यों नहीं गायो, साथी लगे लगनिया में, मन लागे नाम भजनिया में, हर कीर्तन को तुम भी गाओ, हर कीर्तन को तुम भी गाओ, निस दिन हरि से मिलने जाओ, इस दिन हरि से मिलने जाओ, हरि मिलन हो लगनिया में, हरि मिलन हो लगनिया में, हरि कीर्तन नाम भजनिया में, हरि कीर्तन नाम भजनिया में, नाम की महिमा सतगुरु गावे, राम नाम का भेद बतावे, राम नाम का भेद बतावे, साथी लगन लगनिया में, साची लगन लगनिया में, मन लागे नाम भजनिया में, मन लागे नाम भजनिया में, सतगुरु चरण शीस झुकाओ, सतगुरु चरण शीस झुकाओ, नाम भजन मन मंदिर गाओ, नाम भजन मन मंदिर गाओ, मुक्ति मोक्ष गुरु चरनिया में, मुक्ति मोक्ष गुरु चरनिया में, मन लागे नाम भजनिया में, मन लागे नाम भजनिया में,
सतगुरु महिमा नाम की गावे सतगुरु महिमा नाम की गावे परम धाम का भेद बतावे परम धाम का भेद बतावे मुक्ति गुरु के चरनिया में मुक्ति गुरु के चरनिया में मन लागे नाम भजनिया में मन लागे नाम भजनिया में सत्य गुरु जय गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान की गंगा मैया की अयोध्या धाम की प्रभु श्री राम की सदगुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की सत्य गुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव।